नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आप सबको अपने लाइफ में मुझे मिली मेरी सक्सेस के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि मैंने जीवन में कैसे उतार चढ़ाव थे और कैसे मैंने स्टेनो का एग्ज़ाम क्रैक किया। आज मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पीए कम स्टेनो पोस्टेड हूँ। वैसे तो सबकी ज़िंदगी में सबका अपना अपना स्ट्रगल है। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि जैसे आज आप सब तैयारी कर रहे हैं स्टेनो की, एक समय था इसी प्रकार मैं भी दिन रात अकेले एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता था। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाती थी जिसके थ्रू मैं स्टेनो की तैयारी लगातार करता रहता था, डिक्टेशन लेता रहता था और लेते लेते अंत में लगातार प्रयास करने के कारण आज मुझे फाइनली स्टेनो की जॉब मिल ही गई। दोस्तों, मैं और भी सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि स्टेनो मैंने स्टार्ट किया था 2018 में। 2018 में मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम तो उतना इंटरेस्ट नहीं था, धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। पहले तो लगता था क्या कर रहे हैं, छोड़ दिया जाए, बट मेरे माँ बाप का एक सपना था कि मैं स्टेनो बनूँ, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट किए। मैं करते गया 2018 मैंने सबसे पहले एक तो मैंने कोचिंग की। एक तो मैंने क्या, हमारे कुछ एक सर थे वो सिखाए, फिर वो भी कहीं बाहर चल दिए, तो फिर मैंने अपनी सेल्फ़ प्रैक्टिस बुक से ही सेल्फ़ प्रैक्टिस चालू कर दिया। तो मैंने लगभग अपने से सीखा ऑलमोस्ट। मैं और कुछ और यूट्यूब के थ्रू ही मैंने ये सब सीखा है, रूल्स वगैरह। बाकी तो फिर मैं डिक्टेशन लेना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, स्टेनो 2018 में करने के बाद मेरी स्पीड तो लगभग 60-70 ही आती थी और स्ट्रोक भी बन नहीं पाते थे। फिर 2019 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए अच्छी तरह से। बहुत सारे डिफरेंट हाई कोर्ट्स में गए एग्ज़ाम देने, लाइक दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, ऐसे बहुत सारे हाई कोर्ट में दिए, जिसमें बहुत सारा हमको एक्सपीरियंस मिला अपने लाइफ में कि कैसे कैसे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देते देते दोस्तों 2000 उसमें तो निकल नहीं पाए क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा रहता था। फिर 2020-21 में तो आप सब जान ही रहे कि एक बहुत ही बुरा दौर था हमारे लिए, हम एस्पिरेंट के लिए, कोरोना टाइम। 2021 में तो हमारा ऐसा हाल था कि कोई वैकेंसीज नहीं, सब डिले होते गई। बहुत इंतज़ार करते रहे, 2 साल तो ऐसे ही निकल गया। फिर 2022 में भी कुछ वैकेंसीज आती थी हमारे स्टेट में। जिस राज्य से मैं हूँ छत्तीसगढ़, इक्का दुक्का वैकेंसी आती तो अप्लाई करते थे यार, मजबूरी थी। और माँ भी बहुत मोटिवेट करते थे कि डालो, एक पोस्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। फिर भी डालते थे, एक्सपीरियंस लेते थे। वहाँ भी कहीं ना कहीं वेटिंग में आते थे और कहीं कहीं चूक जाते थे 2-4 नंबर से। तो बहुत ही दुख होता था कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो कई बार लगता था कि छोड़ दें। और तो फिर भी माँ बाप बहुत सपोर्ट करते थे, खासकर मेरे पिताजी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। आज उन्हीं के कारण मैं हूँ इतनी बड़ी पोस्ट में। फिर बात होती है 2022-21 तो ऐसे ही निकल गया। 2022 में क्या हुआ कि वैकेंसी वही मैं बताया कि आती थी, एक का दुक्का देते गए, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम करता था जिसमें मेरी सेल्फ इनकम हो, जिसमें अपना खुद का मैं निकाल सकूँ खर्चा, सारी चीज़ें। फाइनेंशियली अपने आप को कैसे भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता था। और फिर 2023 में फिर लगातार फिर वैकेंसी आना स्टार्ट हुई दोस्तों। इसी साल कंटिन्यू वैकेंसी आई, देते गए एग्ज़ाम, कुछ में निकला कुछ में नहीं निकला। कई बार इतनी निराशा होती थी कि आंसू निकल आते थे और माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं होती थी, खासकर मेरे पिताजी को। वो तो इतना मेरे लिए सपोर्ट थे, हर चीज़ वो करते थे कि तेरा हो जाएगा, और उनको बहुत रहता था। लेकिन कई बार जब निराशा लगती थी, जब रिज़ल्ट आता था तो लगता था कैसे बताएं। फिर भी वो कभी ये नहीं बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, तुम ये छोड़ दो। बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत। तो उन्हीं सपोर्ट से कंटिन्यू मैं करता रहा, नहीं तो मेरी तो हिम्मत ही टूट गई थी कि छोड़ दूँ। फिर दोस्तों कई एग्ज़ाम दिए हाई कोर्ट का। फिर हमारे फाइनली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वो वैकेंसी निकली।
यहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के पहले एक ऐसा दिन आया मेरे लिए जो बहुत ही बुरा दिन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वो दिन ऐसा था। 26 अगस्त 2023 को पिताजी को अटैक आने से स्वर्गवास हो गया उनका। वो दिन मेरे लिए कभी नहीं भूल सकता। मेरे पिताजी जो मेरे लिए सब कुछ थे, मेरे लिए आदर्श थे, इतना सपोर्ट करते थे हर चीज़ की, तो हो जाएगा तुमको, मेरे को एक बार स्टेनो बनते देखना है। उनका बस एक ही सपना रहता था और मैं सिर्फ उन्हीं के कारण इतना मेहनत करता था कि एक बार इनको स्टेनो बनते बस देख ले मुझे। लेकिन वो क्या दिन था, वो अचानक से मुझे छोड़ के चले गए। और जिस दिन वो शांत हुए उसी दिन एग्ज़ाम की डेट आई। एग्ज़ाम भी इतने लेट डिले होते गया। कभी कभी लगता है कि समय भी कितना ख़राब था, मतलब समय से कुछ नहीं हो पाया। पिताजी चले गए, हिम्मत नहीं होती थी एग्ज़ाम देने की, बट मेरे भैया, बड़े भैया इतना सपोर्ट किए कि आज उन्हीं के बदौलत एग्ज़ाम देते गया। और वो एग्ज़ाम दिया। जिस दिन वो शांत हुआ वो डेट ऐसी थी कि उसी डेट को एग्ज़ाम हुआ मेरा, मतलब 2 महीने बाद उसी 26 तारीख को हमारा एग्ज़ाम हुआ, 26 सितंबर को। और फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ। लेकिन वो खुशी बिल्कुल नहीं थी जो एक के पिताजी के रहते अगर खुशी होती तो अलग ही एक दिवाली होती, बट खुशी बिल्कुल नहीं होती दोस्त। माँ बाप इतना सपोर्ट करते हैं आज हमको, आप लोग के माँ बाप करते होंगे सपोर्ट, बट वो खुशी नहीं हुई। मुझे तो आज भी लगता है कि मैं भले इतनी बड़ी पोस्ट में हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है काश आज पिताजी होते तो और ही कुछ होता। कभी कभी तो बहुत याद आती है उनकी, बहुत। तो बस यही है दोस्तों मेरी लाइफ का स्ट्रगल कि आज जो हूँ माँ बाप की वजह से हूँ। बस अपने माँ बाप का जो भी है उनका बात मानिए, जो बोलते हैं करिए, क्योंकि आज वो है तो सब कुछ है। आज हम भी हैं अपने माँ बाप की वजह से। आज मेरे पिताजी तो नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद, क्योंकि जब भी मैं रोता हूँ, कभी तो बहुत रोना आ जाता है, फिर भी मैं उनको याद करता हूँ और मेरी हमेशा मदद करते हैं वो कहीं ना कहीं से। जीते जी तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मैं क्या ही बताऊँ। हम इतने मिडिल क्लास से थे, नीचे से ऊपर आके हमको पढ़ाया लिखाया, मतलब बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उन्होंने वो सुख नहीं दिख पाया जो एक मैं देना चाहता था उनको। मेरे लिए तो सब कुछ वही है। बस यही है आप सबसे कि करते रहिए स्टेनो, एक न एक दिन सफल होंगे, जैसे मैं भी लगातार करता रहा मेरे माँ बाप के सपोर्ट से। और मेरे स्पेशली मेरे पूज्य पिताजी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, आज जो उनके वजह से हूँ। बस दोस्तों मैं इस वीडियो को से बस यही सारी चीज़ शेयर करना चाहता था कि एक बार आपको अपने स्ट्रगल के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं जब चैनल बनाया था तो मैं भी एक आप ही लोग के जैसे एक एस्पिरेंट था, करता रहता था प्रैक्टिस, आउटलाइंस डालता रहता था। बट बहुत दिनों से ना आने के कारण मेरा यही है कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। बट बहुत दिनों से सोचा था कि मैं एक वीडियो शेयर करूं आप लोग के लिए। सो प्लीज़ आप लोग भी लगे रहें, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और माँ बाप का ख्याल रखिए अपने अपने। धन्यवाद।